कि गांव में किस तरीके से राजनीति होती है, गांव में किस तरीके से राजनीति को देखा जाता है, साथ साथ एक गांव की अनोखी किस्सा। तो मुझे जाके पता चलता है किसी एक व्यक्ति को उसके ही घर वाले जो है अपने खलिहान में उसे रस्सी से बांधकर मार रहे थे। तो फिर उन्होंने सुना, क्योंकि हर कोई समझना चाहता है, हर कोई अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, बस इतनी सी बात है। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड बातें। तो आज के वीडियो में भी हम लोग उसी तरीके के कंटेंट को लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन होने वाला है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तगड़ा सा। मैं बात करूंगा, अगर आपको जानना है राजनीति, आपको जानना है गांव की राजनीति और उसमें किस तरीके डील करना होता है, अगर आप एक यूथ है तो आपको राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज के लिए राजनीति एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है, या फिर सोशल वर्क के लिए बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है, या फिर सारी चीजों के बारे में हम लेयर बाय लेयर एक एक एपिसोड में इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के मुद्दे में। और आज के मुद्दे में मैं बात करूंगा आज घटित एक रियल घटना जो मेरे साथ हुआ है। इससे हम सीखेंगे कि गांव की राजनीति किस तरीके से होता है, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है, क्या हम खुद सीख सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हुआ यूं है कि जब मैं काम से लौट रहा था, घर से एक दूसरे जगह पे आ रहा था, तो इस समय पर मुझे दिखा है कि गांव में जो है एक जगह पे झगड़ा हो रहा था। तो मैं वहां पर जाके उपस्थित हुआ, ऐसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वहां पे क्या हो रहा जानना। तो मुझे जाके पता चला कि एक व्यक्ति के उनके घर के ही लोग उन्हें बांध कर गांव में जो खलिहान होते हैं वहां पर रख के उन्हें मार रहे थे। और ये क्या था रीजन जानने के लिए जब मैं थोड़ा सा जानकारी आसपास से जुटाया और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो मुझे था, तो उससे पता चला कि वो इंसान जो है वो गांजा का ओवरडोज लेता था। काफी ज्यादा गांजा पीने की वजह से उनकी जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ चुका था। तो मैं सारे युवाओं से, सारे गांजा पीने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने ये रिजल्ट है कि आप कोशिश करें कि धीरे धीरे इस चीज को कम कर दे और एक समय पर इससे छुटकारा आ जाए। तो गांव की राजनीति शुरू होता है अब हुआ यूं है कि मैंने जाने की वजह से उनके घर के एक जो बुजुर्ग महिला थी वो दौड़ के आती है मेरे पास और बताती है कि तुम लोग बस राजनीति करो, तुम लोग वो जब वोट चाहिए होता है तब तुम लोग आओ, इसके बाद आना तुम लोग वोट देने के लिए, हम बताएंगे तुमको किस तरीके से वोट देना होता है। तो दोस्तों इस समय पर मेरे पास दो ऑप्शन था, एक तो मैं गुस्सा करके चले आता, दूसरा ऑप्शन था मैंने किया है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो उनकी कुछ दुख है, कुछ पीड़ाएं हैं जो अनसॉल्व है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इसके वजह से उन्होंने जो है इस तरीके से रिएक्ट किया है। अब हमारा रिस्पांसिबिलिटी है कि हम उन्हें समझाएं चीजों को। तो मैंने तो पहले उनसे डील किया है कि आप चिल्लाइए मत, क्योंकि इससे समाधान नहीं होने वाला है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने फलाना ढिमकाना लोगों के पास गए हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट नहीं हुआ है वो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको मदद करने की। तो एक थोड़ा राजनीति वाला जैसे स्टेटमेंट होता है उस तरीके से आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक रियलिटी भी है। देखिए, पहले तो बात यह है कि अगर आप एक युवा है या फिर कम उम्र के लोग हैं और आप राजनीति में पैर रख रहे हो, तो उस समय पे आपको देखने को मिलेगा कि गांव के लोग जो है जेन्युइन जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो चाहे आप कैपेबल हो, बढ़िया हो या फिर कुछ भी रहे, आपके पास ना जाकर वो उन लोगों के पास जाएगा जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर पुराने राजनेता है, या फिर जो भी नेता है गांव में, उनके पास जाते हैं। तो उसमें गुस्सा होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि आप जिनके साथ घूमते फिरते उठते बैठते हो तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा एक कनेक्शन बना रहता है। तो हो सकता है कि आपके पास वो केसेस ना आए, लेकिन आपकी रिस्पांसिबिलिटी है जब भी आपको पता चले उन सब चीजों के बारे में तो आप खुद जाएं। अब हुआ यूं कि मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, हर बात में राजनीति लाने की जरूरत नहीं है, आप वोट दे या ना दे वो तो अलग बात है, लेकिन समस्या आपके घर की है और उसके जिम्मेदार कुछ हद तक तो पूरे सोसाइटी है ही, लेकिन साथ साथ अभी समस्या जो है वो आपका पर्सनल समस्या है। आपके घर में जो चीजें हो रही है वो मैं मानता हूँ कि गलत हो रहा है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बैठ के बात करते हैं। तो बोलने के साथ ही साथ वो जो महिला थी उनको बात समझ में आ गई, हर किसी को समझ में तो आता ही है अगर आप प्यार से समझाओ तो वो शांत हो गई। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग जो है पुलिस स्टेशन गए थे, इनके नाम से कंप्लेन कराया है, इनको वहां पे छोड़े थे, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैंने उनको समझाया कि ये केसेस पुलिस की नहीं है, केसेस मेंटल स्टेट की है, तो हम लोग मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिला करा सकते हैं। बात यह था कि वहां से मैं निकला, आने के बाद मैंने हमारा जो नियरेस्ट मेंटल हॉस्पिटल है वो है नागपुर में,
और नागपुर में मैंने वहां पे कांटेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कॉल नहीं लगा, वहां पे कॉल लोगों ने जो है कॉल रिसीव नहीं किया था, लगा था लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो है मेल डाल दिया है। अभी तक मेल का मुझे रिस्पांस नहीं आया है, तो जैसे वहां पे रिस्पांस आता है, अगर वो ज्यादा लेट होगा तो मैं दूसरा कोई तरीके से जैसे भी हो उनसे कांटेक्ट करके, इनके घर वालों से कांटेक्ट करके एक कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत इनको हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ, जो मैं कर भी रहा हूँ। तो आप जो दोस्त लोग अगर जानना चाहते हैं कि गांव में राजनीति कैसा होता है, उसके लिए तो आप हमारे चैनल पर सीख ही रहे, जान ही रहे, समझ ही रहे। साथ साथ अगर आपको जानना है कि राजनीति क्या होता है, किस तरीके से राजनीति काम करता है, चाणक्य नीति ये कहा जाता है कि राजनीति का बड़ा पोर्शन है, तो इन तमाम चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा कुकू एफएम। दोस्तों अगर आप कुकू एफएम को नहीं जानते तो कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं तो दुनिया के जितने भी टॉपिक्स है उन सब टॉपिक के ऊपर आपको सुनने को मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया कहानी, बढ़िया बढ़िया मोरल, बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसका एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो जरूर ले। कुछ शायद 149 का पूरे ईयर का होता होगा, तो आप ले लेंगे तो बहुत फायदे में होने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद 1-1.5 साल से जो है कुकू एफएम को यूज कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है मिला है। तो जीवन में आपको जब भी कुछ चीजें जानना हो, समझना हो, तो उसके लिए चाहिए होता है इंफॉर्मेशन, वो देगा कुकू एफएम। तो जरूर कुकू एफएम को आप ट्राई आउट करिएगा। बात करते हैं हमने क्या सीखा है, हम क्या सिखा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो हमने जो आज सीखा है कि हो सकता है आप यूथ होने की वजह से आपके पास जो है लोग अपना जेन्युइन प्रॉब्लम लेके ना भी आए, वहां पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। सेकंड क्या सीखा है कि कुछ वजह से दूसरे लोग नाराज होते हैं, लेकिन अगर आप प्यार से समझाओ, आपका बात अगर जेन्युइन हो तो लोगों को समझ में आता है, उससे लोगों को और आपको दोनों को फायदा या फिर सीखने को मिलता है। तीसरी बात है, अगर आप कुछ कर सकते हो किसी प्रॉब्लम का तो उसका जरूर कोशिश करें। जैसे मैंने कॉल वगैरह किया है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। आप जरूर जब भी सोसाइटी में रहे तो आसपास में होने वाले सभी समस्याओं से थोड़ा जुड़े रहे और उसके किस तरीके से समाधान हो सकता है, जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है आप अपनी ओर से जरूर दें।